आज के इस नई और दिलचस्प पेशकश में आप सबका खुशामदीद। आज हम एक ऐसी हकीकत को समझेंगे जो आम तौर पर मीडिया के उस मनफी प्रोपेगेंडा के पीछे बिल्कुल छुपी रहती है। हम एक ऐसी कौम के अनोखे और हैरान अंगेज फैक्ट से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत सी मनफी आरा पाई जाती हैं, लेकिन हकीकत इन स्टीरियोटाइप से बहुत बहुत मुख्तलिफ और सच में बेहद शानदार है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। अच्छा, चलिए सीधा इस बुनियादी सवाल और राज में डाइव इन करते हैं। कभी सोचा है आपने कि आखिर एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे बड़ा एहराम या पिरामिड मौजूद है, जिसकी तारीफ इतनी कदीम और रिच है, उसे दुनिया आखिर इतनी मनफी नजर से क्यों देखती है? आम आवाम की सोच और इस खित्ते की असल तारीफी हकीकत के दरमियान आखिर इतना बड़ा गैप क्यों है? आइए इस एक्सप्लेनर में इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करते हैं। सबसे पहले इस मुल्क की वुसअत का थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। अब मैक्सिको की कुल आबादी कोई 13 करोड़ के करीब है, जो इससे आबादी के लिहाज से दुनिया में 10वें नंबर पर लाती है। रुकबे के लिहाज से भी ये छोटा नहीं है, तकरीबन 19,73,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो दुनिया का 14वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है इसे। इसके बॉर्डर्स डायरेक्टली अमेरिका, ग्वाटेमाला और बलीज से मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ 68 किस्म की जबानें बोली जाती हैं, हालांकि इनकी सरकारी जबान स्पेनिश है। इनका कैपिटल मेक्सिको सिटी है और झंडे की बात करें तो सब्ज, सफेद और सुर्ख रंग के दरमियान में एक बड़ा सा उकाब यानी ईगल बना हुआ है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल राज छुपा है। जो डेटा अब सामने है वो वाकई चौंका देने वाला है। इतने अजीम मुल्क की आबादी सिर्फ और सिर्फ 18% हिस्से में सिमटी हुई है। जी हाँ, बाकी 82% मैक्सिको आज भी बिल्कुल खाली पड़ा है। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर पिछले हजारों सालों से आबादी सिर्फ इस छोटे से हिस्से तक क्यों महदूद रह गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है इस खित्ते का इंतहाई मुश्किल और एक्सट्रीम ज्योग्राफी। अगर आप इसके ऊपर के हिस्से को देखें तो वहाँ खुश्क पहाड़ और रेगिस्तान है, जहाँ जिंदगी गुजारना प्रैक्टिकली इंतहाई मुश्किल है। नीचे की तरफ चलें तो इतने घने जंगल हैं कि सारा साल बारिश होती रहती है, और इस पर मजीद ये कि यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज यानी आतिशफिशा मौजूद हैं जो अक्सर फटते रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, इन इंतहाई हार्श हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें बनाना किसी भी कौम के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। और इसी वुसअत और सख्त जमीन का नतीजा क्या निकलता है? जस्ट इमेजिन, मैक्सिको से अमेरिका की तरफ जाने के लिए सिर्फ 8 सड़कें हैं, और दूसरी तरफ पनामा में तो एक भी सड़क क्रॉस नहीं करती क्योंकि पहाड़ ही इतने ज्यादा हैं। ज्योग्राफी तौर पर इस कदर अकेलापन और इन मुश्किल रास्तों की वजह से नेचुरली इन इलाकों को पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के कंट्रोल में रखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और बस यही वो फिक्री वजह है जिसकी बिना पर यहाँ स्मगलिंग और लॉ एनफोर्समेंट के पेचीदा मसाइल अक्सर जन्म लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा तारीख के पन्नों को पलटते हैं और वहाँ एक हैरत अंगेज अदद हमारे सामने आता है, 3 लाख। एक अंदाजे के मुताबिक पुराने जमाने में यहाँ के मुकामी लोग जो सूरज की इबादत करते थे, उन्होंने अपने सूरज देवता को खुश करने के लिए तकरीबन 3 लाख लोगों की कुर्बानी दी, और इस प्रोसेस में लिटरली कुर्बान होने वालों का दिल उनके जिस्म से निकाल लिया जाता था। ये इस खित्ते की तारीख का एक इंतहाई खौफनाक लेकिन अहम हिस्टोरिकल पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक तारीखी इमारत की बात है, तो जब भी पिरामिड्स की बात आती है हम सबका ध्यान फौरन इजिप्ट की तरफ जाता है, राइट? लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में नहीं बल्कि मैक्सिको में मौजूद हैं। हुजूम या वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड भी मैक्सिको ही में है, जिसका नाम चुलुला है। जरा इसकी स्केल का अंदाजा लगाएं, ये तकरीबन 18,200 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। और सबसे अजीब बात, इसके बिल्कुल ऊपर एक चर्च भी कामिल किया गया। ये एक ऐसी हकीकत है जो तारीख के बारे में हमारी आम सोचों को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। आपको शायद ये सुनकर हैरत हो कि आज दुनिया में सबसे पहले चॉकलेट की दरियाफ्त एक्चुअली मैक्सिको में ही हुई थी, है ना जबरदस्त? और जो सीजर सैलड आज दुनिया भर के पॉश रेस्टोरेंट्स में खाया जाता है, वो भी कंप्लीटली एक मैक्सिकन इन्वेंशन है। यहाँ की स्नैक्स मार्केट की तो बात ही अनोखी है। लोग स्नैक्स के तौर पर केले मकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। और अब जो स्पोर्ट्स की दुनिया में देखें तो 1924 से लेकर अब तक बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड भी मैक्सिको के पास है। कल्चर की बात करें तो यहाँ की रिवायतें इंतहाई गहरी और टचिंग हैं। दोपहर के खाने के बाद सोने की आदत यहाँ काफी आम है, जिसे स्पेनिश में सिएस्टा कहा जाता है। एक और बेहद अनोखी और जज्बाती रिवायत है डे ऑफ द डेड यानी मुर्दों का दिन। इस दिन लोग अपने मुर्दा रिश्तेदारों की कब्रों पर उनके पसंदीदा खाने पका कर ले जाते हैं। उनका मानना है कि इस मखसूस दिन वो अपने गुजर जाने वाले प्यारों के साथ वक्त गुजार सकते हैं और उनसे रूहानी तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं।
ये परंपरा खानदान की अहमियत और प्यार को क्या ही बेहतरीन अंदाज में जाहिर करती है। अगर हम आबादी की मौजूदा तकसीम देखें तो ट्रेंड बिल्कुल वाज़ेह है। इस वक्त मुल्क के 84% लोग शहरों में आबाद हैं और सिर्फ 16% देहातों में। डेमोग्राफिक्स को और डीप देखें तो मजहबी लिहाज से 78% आबादी रोमन कैथोलिक है, जबकि बाकी 22% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें एक छोटी लेकिन बहुत अहम तादाद मुसलमानों की भी मौजूद है, जिनकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है, जिनमें से ज़्यादातर वो मकामी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। यह आबादी और सकाफत इस माशरे के कुछ बहुत ही सॉलिड उसूलों को जन्म देती है। यहाँ की औरतों को सोसाइटी में दुनिया की मजबूत तरीन औरतों में शुमार किया जाता है। एक बहुत प्यारी बात यह है कि वालिदैन को बुढ़ापे होने पर ओल्ड एज होम्स में नहीं भेजा जाता, बल्कि उन्हें पूरे एहतराम के साथ अपने घरों में रखा जाता है। इसके अलावा एजुकेशन पर इनका फोकस कमाल का है। मुल्क का लिटरेसी रेट 95% है। यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में रैंक होती हैं और जिनकी सालाना फीस सिर्फ $350 से $800 तक होती है, जो आला तालीम को सच में सबके लिए एक्सेसिबल बनाती है। और हाँ, यहाँ के लोगों का मिजाज ना काफी जवान और एडवेंचर से भरा हुआ है। लड़कियां आमतौर पर 21 साल की उम्र में ही शादी कर लेती हैं और शादियां करने का अंदाज भी बिल्कुल पुरजोश और यूनिक होता है। आमतौर पर लोग हमेशा याद रखी जाने वाले इन तकरीबात को किसी बंद हॉल में नहीं, बल्कि बोट्स पर, किसी खूबसूरत अकेले आइलैंड पर या फिर समुद्र के दिलकश साहिलों पर मुनक्किद करना पसंद करते हैं। द होल शबैंग इज जस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन अब आते हैं एक ऐसी रियलिटी पर जो थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। इस मुल्क की मईशत एक अजीब से माशी तजाद यानी पैराडॉक्स का शिकार है। एक तरफ देखें तो इस मुल्क की जीडीपी $1.46 ट्रिलियन है और लोगों की सालाना आमदनी एवरेज $10,000 के करीब है। लेकिन दूसरी तरफ तल्ख हकीकत यह भी है कि इनकी 46% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। इसकी बुनियादी वजह इंतहाई शदीद माशी नाबराबरी है, जहां अमीर बहुत ही ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब। मगर इस माबराबरी और गुर्बत के बावजूद ये आवाम अपनी मेहनत और वर्क एथिक की वजह से एक तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुकी है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि मेक्सिको दुनिया में ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों की एक्सपोर्ट करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जीएम मोटर्स के मेजर पुर्जे यहाँ बनते हैं। और जापान की कंपनी निसान की गाड़ियां एक्चुअली जापान से ज्यादा मेक्सिको में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। मायरीम की प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 20 सालों में मेक्सिको पूरी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। ये वाकई ये गेम चेंजर है। अब इस सारी माशी सूरत हाल में एक अहम पहलू इनका ज्योग्राफी और इनकी जियोपॉलिटिक्स भी है। एक सुपर पावर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपना बॉर्डर शेयर करने की वजह से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बहुत मैसिव डिमांड रहती है, क्योंकि वहाँ के मुकाबले यहाँ लेबर थोड़ी सस्ती है। ताम जरा ये भी बताते हैं कि इसी पड़ोसी मुल्क के मुसलसल असराफ की वजह से मेक्सिको को अपने पूरे माशी उरूज तक पहुंचने में और अपना इंडिपेंडेंट डेवलपमेंटल पोटेंशियल हासिल करने में कुछ पेचीदा सियासी और माशी रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। वैसे एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ मैक्सिकन्स अमेरिका में ही मुकीम है। तो इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद नतीजा क्या निकलता है? सारी मनफी खबरों और इन नेगेटिव मीडिया नैरेटिव्स के बावजूद सिर्फ साल 2022 में 6 करोड़ 60 लाख यानी 66 मिलियन टूरिस्ट ने मेक्सिको का विजिट किया। यह हैरान कुन नंबर खुद इस बात का सबूत है कि इस मुल्क की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर और कशिश पूरी दुनिया को किसी मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचती है। लोग जानते हैं कि यहाँ एक्सप्लोर करने को कितना कुछ है। अगर हम यहाँ के बेहतरीन मकामात की बात करें ना, तो मेक्सिको सिटी तो डेफिनेटली सबसे ऊपर है, जिसकी आबादी ही 90 लाख के करीब है। यहाँ 180 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं। रोजाना 1 लाख टैक्सीज सिर्फ इस शहर में चलती हैं और टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा जो लोग नेचर से प्यार करते हैं उनके लिए प्लाया दिल कार्मेन और तुलूम के बीचेस किसी जन्नत से कम नहीं है। और अगर आपको खूबसूरत आर्किटेक्चर देखना पसंद है तो गानावाटो जरूर देखने लायक है, जो बाकायदा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और हाँ, एक मजे की बात, इन सबको देखने के लिए टूरिस्ट वीजा हासिल करना काफी आसान और सस्ता है, जिसकी फीस सिर्फ तकरीबन $51 के करीब बनती है। तो अब जबकि इनकी शानदार तारीफ, तेजी से बढ़ती हुई मुआइशियत, मजबूत खानदानी अक़दार और इतना वाइब्रेंट कल्चर हमारे सामने कंप्लीटली खुलकर आ चुका है, तो क्या वक्त नहीं आ गया कि हम मीडिया के उस मनफी और यकतरफा सेट किए गए नैरेटिव पर सवाल उठाएं? किसी भी फित्ते को जानने के लिए सिर्फ टीवी की चंद खबरें काफी नहीं होती, बल्कि उसकी असल रूह को समझना जरूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने मेक्सिको को देखने का आपका नजरिया जरूर बदला होगा। इस हकीकत पर जरूर गौर कीजिएगा। यह एनालिसिस और सफर वाकई एक बेहतरीन तजुर्बा रहा। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्द ही अगले दिलचस्प मौजू के साथ।